हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपको पेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम आई राइट भी। आप जल्दी से आ जाइए फटाफट से। अभी अपन है ना एक स्विच और एक सॉकेट का अच्छा सा सर्किट बनाएंगे और उसको जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। सो आ जाइए। हेलो फ्रेंड्स, तो अब अपन शुरुआत करते हैं। देखो, अपने पास में जो जो चीज़ें अपन को सॉकेट्स और सर्किट और स्विच बनाने के लिए जो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए वो आपके सामने है। ये आपका सॉकेट है, 5 पिन का सॉकेट बोलते हैं। पीछे की तरफ में इसके टर्मिनल दो दे रखे होते हैं, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये दोनों, ये और ये दोनों कनेक्टेड होते हैं और ये अर्थिंग का पॉइंट होता है। और पीछे से देखेंगे तो अपन इसको जनरली तौर पर अपन को ये 5 पिन ही दिखेगा आगे की तरफ से। और बैक कवर के अंदर पीछे की तरफ से ये नॉर्मल तौर पर है ना सिंगल में है। सिंगल का मतलब ये हो गया कि एक ही मतलब एक वायर इस वाले पॉइंट पे, एक वायर इस वाले पॉइंट पे लग जाएगा और बाकी अर्थिंग का वायर इस पे लगेगा। ये तो हो गया 5 पिन का सॉकेट। वैसे तो जनरली तौर पे ये वाला जो सॉकेट है आपके सामने, ये मॉड्यूलर सॉकेट है। बाकी एक लकड़ी वाले बोर्ड के अंदर जो लगने वाले होते हैं वो स्क्रू वाले होते हैं। वहीं पे अपन बात करते हैं स्विच की। जो ये वन वे स्विच है, नॉर्मल तौर पे सिंगल वे स्विच है, बस इसको ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। बाकी ये टू वे स्विच टाइप का भी आता है, बेल पुश टाइप का भी अलग अलग बटन आते हैं। वो अपन बाद में और सर्किट करेंगे तब अपन समझेंगे। इसके भी अंदर पीछे की तरफ में ये दो टर्मिनल्स हैं, ये दोनों पीतल के बने हुए हैं, वो भी पीतल के ही हैं, पॉइंट्स में है। और बाकी इनको स्क्रू ये ऊपर की तरफ में दे रखे, जिसको अपन टेस्टर की सहायता से कस लेंगे बस। अब अपन को क्या करना है, इस स्विच से है ना इस सॉकेट को है ना कंट्रोल करना है। जिसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे अपने ऑन करने के बाद में क्या होगा, इन दोनों पॉइंटों की तरफ फेज और न्यूट्रल आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूट्रल पॉइंट होगा जो डायरेक्ट जाएगा। यानी मैंने आपको पहले एक वीडियो के अंदर आपको बताया भी था कि जो स्विचेस से है ना अपन फेज को कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रल को डायरेक्ट ही कंबाइन करते हैं। तो इसके अंदर भी सेम वही काम करेंगे, स्विच को कंट्रोल करेंगे अपन। बाकी और क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ेगी हमारे पास में, देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर है जिससे मैं वायर को छीलूंगा। और अपने पास में ये एक टेस्टर हो गया। वैसे टेस्टर की जगह पे आप दूसरा स्क्रू ड्राइवर भी, छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर यूज कर सकते हैं। बाकी अब जो इसके अंदर जो सर्किट के अंदर लगेंगे वो लगेंगे अपने पास में वायर्स। ठीक है, अब करेंगे क्या, सबसे पहला काम अपन को ये करना है कि ना सॉकेट के अंदर और स्विच के अंदर दोनों को इंटरकनेक्ट करने के लिए एक सिंगल वायर, छोटा सा वायर अपन को लेना है और दोनों को इंटरकनेक्ट कर देना है। इंटरकनेक्ट किस तरह से करेंगे, अपन कोई भी एक वायर, दोनों में से कोई भी एक वायर को काट लेंगे। ऐसा काटना है कि दोनों, जब दोनों है ना एक दूसरे के पास में रहे इस तरीके से, तो यूं इस तरह से पास में रहेंगे तो दोनों की है ना मतलब साइज के अकॉर्डिंग आइडिया से ले लीजिए। ज़्यादा ज़्यादा नहीं करके कम से कम अप्रोक्सीमेटली ये उंगली के साइज का इतना तो आप काट ही लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा ही काटिए। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड के अंदर हमेशा ये बात कही जाती है, वायर्स जब भी आप काटते हैं तो वायर्स को जितना आपने नापा उससे थोड़ा ज़्यादा ही ले, क्योंकि वायर ज़्यादा एक्सक्लूसिव तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो अब मैं इसको थोड़ा सा काट लूंगा इस वायर को। अब मैंने इस वायर को ये इतना काट लिया। ठीक है, ये वायर अब मैंने काट लिया है। अब फटाफट इसको छील लेंगे अपन। अब छीलने का तरीका क्या है देख लीजिए आप। कभी भी कोई वायर है ना अगर पतला दुबला है, छोटा सा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप इसको जनरली तौर पर इसको यूं ऐसे खींच के भी बाहर निकाल सकते हैं। ये देखो वायर निकल गया इसका। ठीक है ना, ऐसे ही। बाकी अगर बड़ा वायर होता है उसको साइड से यहाँ से कट करें और कट करने के बाद में छीलें। ठीक है, तो मैं इसको भी छील लेता हूँ। इसको भी ये मैंने यहाँ से छील लिया। ठीक है, अब छीलने के बाद में पहला काम क्या करना है, फटाफट से इसको राउंड कर देना है। वैसे राउंड तो जनरली तौर पे है ना अपन प्लास से ही करते हैं, लेकिन ये चूंकि पतला वायर है, कॉपर वायर है, और आप कॉपर वायर को देख ही रहे हैं तो कॉपर की बहुत अच्छी पहचान है। फटाफट से जल्दी देख लीजिए, कॉपर का जो वायर होता है उस कॉपर के वायर को आप देखिए, ये ब्राउनिश कलर है, थोड़ा सा इसको ब्राउन कलर आ रहा है। देखो ये ब्राउन कलर है इसका। ठीक है, ये ब्राउन कलर है। अब वहीं पे मैं बात करूँ, फटाफट से सॉकेट के अंदर लगाना है। तो लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो कोई भी सॉकेट होता है वो इस तरह से होता है। तो सॉकेट के पॉइंटों को है ना कभी भी नोटिस किया जाए तो अगर सॉकेट के स्विच को मैं यूं रख रहा हूँ, इस डायरेक्शन में रख रहा हूँ, इसके इस तरफ में, तो इस तरफ में रखूंगा तो न्यूट्रल का मतलब इन दोनों का पॉइंट यहाँ लगेगा। अगर स्विच अगर इस कंडीशन में होता तो इस कंडीशन में होता तो पॉइंट क्या लगता है यहाँ पे, इस जगह पे, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है ना, तो अभी जनरली तौर पे मैं है ना इसको है ना कहीं पे भी लगा लेता हूँ, क्योंकि अभी अपने पास इलेक्ट्रिक बोर्ड में तो लगा नहीं रहे अपन, तो अपन कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो अभी तो मैं लगा ही देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद में इसको थोड़ा सा मैं यूं ऐसे घुमा दूंगा, और घुमाने के बाद में इसको यूं घुमाने के बाद में मैं इसको यूं ऐसे प्रेस कर दूंगा। ये ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि इससे इंसुलेशन और वायर दोनों के दोनों ही अटैच्ड हो जाएंगे इसके साथ में। ये बिल्कुल बढ़िया ढंग से अटैच्ड हो गए। ठीक है, अब उसके बाद में मुझे क्या करना है, अब अगर मैंने इस पॉइंट पे लगाया तो मैं स्विच का एक पॉइंट पे यहाँ पे लगाऊंगा। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना स्विच के अंदर, देखो स्विच की डायरेक्शन देख लीजिए। स्विच अगर ऑन का मतलब स्विच है ना ऑपरेट कौन किस कंडीशन में है, मतलब यानी इसकी सही डायरेक्शन क्या है। सही डायरेक्शन का मतलब ऐसा हो गया है कि यहाँ पे लिखा है ISI हॉलमार्क। ठीक है ना, ISI यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है एप्सन। तो यानी इसका मतलब मेरे को पढ़ने में एप्सन यू सीधा आ रहा है, तो इसका मतलब स्विच बिल्कुल डायरेक्शन में यू सीधा है, बिल्कुल इस तरीके से। तो मैं यानी इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। तो ऐसे लगने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको बढ़िया ढंग से इस तरीके से नीचे वाले पॉइंट पर, ध्यान रहे ऊपर वाले पॉइंट पे नहीं लगाना, नीचे वाले पॉइंट पे लगाना। आप चाहो तो इस वाले पे भी लगा लो, इस वाले पे लगा लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंगल सर्किट है। सिंगल सर्किट के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। वो माफ कीजिएगा, ऊपर वाले पॉइंट पे लगेगा, नीचे वाले पॉइंट पे तो फेज लगता है। मैंने आपको गलती से बता दिया है, नीचे वाले पॉइंट पे फेज लगता है, ऊपर वाले पॉइंट से अपन को सॉकेट के अंदर देना होता है। ठीक है ना, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद में मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ लगा दिया। अब यहाँ लगाने के बाद में मैं इसको कस देता हूँ। अब कसने के बाद में एक सर्किट तो पूरा कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से, तो ये काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ भी नहीं करना, दो वायर है वो दो वायर का एक पॉइंट यहाँ पे लगा देना, एक पॉइंट यहाँ पे लगा देना, कौन से मेन सप्लाई के। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, यहाँ लगेगा फेज, यहाँ पे लगेगा न्यूट्रल। ठीक है, तो वो उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे देखो अपने पास में ये दो वायर है, ये मेरे पास में डबल सर्किट वाला है। इसको अपन 2 कोर वायर, वैसे तो जनरल तौर पर इसको
अपन है ना जो वायर को बोलते हैं, ये है मल्टी कोर वायर जो टू शेप्स के अंदर है, यानी टू डिजाइनेबल है, यानी एक सिंगल और एक सिंगल, इन दोनों को क्या कर दिया, बेल्टेड कर दिया, यानी इसको राउंडेड कर दिया है। वैसे तो इसको तो जनरल तौर पे तो स्ट्रेच भी बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस वाले वायर का अपन इस्तेमाल करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, ये फेज और न्यूट्रल बनाने के लिए जनरली तौर पर ध्यान रखना है, फेज अपने पास में रेड होता है और बाकी ब्लैक वायर होता है, और कोई दूसरा वायर हो वो न्यूट्रल होगा। वैसे ब्लैक वायर ही होता है, लेकिन ये तो बेल्टेड वायर है तो किसी भी कलर के आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको छीन लिया, ये दोनों को छीन लिया। अब दोनों को छीनने के बाद में फटाफट से राउंड अप कर दूंगा, और राउंड अप करने के बाद में उसके बाद में एक तो लगा दूंगा मैं फेज़ वाले को, तो स्विच के अंदर, ये मैंने फेज़ वाले को लगा दिया आपके स्विच में, ठीक है। ये मैंने इसको स्विच के अंदर लगा दिया है, 1 मिनट, ये लगा दिया है। अब ये स्विच के अंदर कंप्लीट लग चुका है, अब मैंने इसको लगा दिया। अब इसका बाद में दूसरा वाला पॉइंट, अब ये दूसरा वाला जो पॉइंट है, वो दूसरे वाले पॉइंट को मैं इसको भी राउंड करके फटाफट से इसको इसमें लगा देता हूँ। ये मैं इसको ओपन करूँगा, और ओपन करने के बाद में इसको यहाँ लगा दूंगा इस तरीके से। एक मिनट, ये मैंने इसको यहाँ लगा दिया, ये अब पूरी तरीके से गया है, ये पूरी तरीके से आ गया, अटैच्ड हो चुका है, ठीक है। अब ये मेरे पास में सर्किट तैयार हो चुका है। अब ये सर्किट कैसे तैयार है, ये आपके सामने है, देखिए। अब इसमें से ये जो 2 वायर है ना, ये वाले 2 वायर्स है, ये 2 वायर जाके सीधा किसमें लग जाएंगे, मेन सप्लाई के अंदर, और ये अपने पास में एक स्विच हो गया, और ये अपने पास में एक सॉकेट हो गया। इन दोनों से आप अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी लोड को, किसी भी चीज़ को चला सकते हैं, किसी भी कंडीशन के अंदर चला सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्विच और एक सॉकेट तो अभी अपन ने कंट्रोल कर ही लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या करूंगा कि एक स्विच से है ना 2 सॉकेट को कंट्रोल कराऊंगा, और उसी के साथ में अपन कोई लोड भी चलाएंगे। लोड का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फैन हो गया, या फिर कोई है ना मिक्सर ग्राइंडर हो गया, प्रेस हो गया, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो अपन इस पर चला सकते हैं। मैं ओपनली इसके अंदर चला के दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।